यहाँ पर माहौल गर्मा गर्मी वाला हो रहा है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये जो नारे लगा रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आपके ही एक कार्यकर्ता कह रहे थे कि कई नेताओं को ले गए बीजेपी में, भ्रष्टाचारी वॉशिंग मशीन में धुल गए। सवाल ये उठता है कि कांग्रेस के नेता गए क्यों उनके खेमे में? देखिए, ये झूठे प्रकरण बनाना, दबाव बनाना और ये दबाव और प्रलोभन की राजनीति है, जिसमें जो कांग्रेस के लोग फंस जा रहे हैं वो जा रहे हैं। सच्चा कांग्रेसी इनके प्रलोभन और दबाव में मान रहे हैं कि पूर्ववर्ती सरकार में व्यापक भ्रष्टाचार करके विश्व कीर्तिमान स्थापित किया, इसलिए फंस जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, अराजकता, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और विश्वासघात को समर्पित रही इनकी पूर्ववर्ती भूपेश बघेल जी की सरकार में ऐसा क्या हुआ कि भ्रष्टाचार में फंस जा रहे हैं? भूपेश सरकार ने जो छत्तीसगढ़ में किया है, चाहे छत्तीसगढ़ में अतारी की मूर्ति लगाने का काम हो, छत्तीसगढ़ के राजगीत का बात हो, चाहे छत्तीसगढ़िया संस्कृति को बढ़ावा देने का बात हो, किसानों की बात हो, बेरोजगारी भत्ता की बात हो। अगर लगातार कांग्रेस ने इतने विषयों में काम किया तो कांग्रेस की सरकार कैसे चली गई सर? देखिए, जीत और हार जनता के ऊपर होती है और ये तो मानते हैं ना, जनता नाराज थी, मानते हैं कि नहीं मानते हैं? स्वीकार करते हैं, हम हार को स्वीकार करते हैं और 35 सीट के साथ हम मजबूत विपक्ष हैं। हम 14 सीट में नहीं है, 14 की तरह हमारा सफाया नहीं हुआ है। 68 सीट के साथ हम आए थे और अभी देखिएगा आप 2024 के 11 सीटों का परिणाम आप देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी को जवाब मिलेगा। प्रश्न है मेरे, आपके माध्यम से एक प्रश्न है। मेरे साथी अभिनंदन राय जी बता दें कि बिलासपुर में 5 ऐसी योजनाएं बताएं जिसका इन्होंने भूमि पूजन किया और आज ये 5 साल में उद्घाटन करने की व्यवस्था में आ गए। बता पाएंगे अभय जी, बता पाएंगे? खड़े हैं जहां आप खड़े हैं, 100 करोड़ का बांध बना है। जहां खड़े हैं 100 करोड़ का बांध बना है। जहां बाढ़ आपदा, ये केंद्र सरकार के पैसे में बाढ़ आपदा की राशि है। आप जहां पे खड़ी है स्मार्ट सिटी के पैसे की राशि है। राज्य सरकार का योगदान बिलासपुर के विकास में क्या है? 5 साल में इन्होंने विकास छत्तीसगढ़ और बिलासपुर का क्या किया? सार्वजनिक तौर पर चुनौती दे रहा हूं, स्वीकार करें। इसके लिए सबसे पहले मोदी और भाजपा का चश्मा उतारना पड़ेगा और जब वो चश्मा उतरेगा तो बिलासपुर का विकास दिखेगा। तो उसके लिए आप लोगों को मजबूत भी होना पड़ेगा। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव ठीक सामने हम देख रहे हैं आते जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का तो खेमा ही खत्म होता जा रहा है। कांग्रेस 138 साल की पार्टी है। कितनी बार इन लोगों ने अपना चुनाव चिन्ह बदला, कितनी बार नाम बदले और सत्ता के लिए किसके साथ चले जाते हैं। ठीक है, अब ये बताइए, हम देख रहे हैं विधानसभा चुनाव में आपने ठीक ठाक प्रदर्शन अन्य राज्यों में किया था और लग रहा था कि अब आप भी उभरेगा। आपके तो अध्यक्ष ही कोमल जी बीजेपी में चले गए। देखिए, मुश्किल वक्त तो आता है, ये उनका पर्सनल डिसीजन था, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारे। हम अरविंद केजरीवाल के सच्चे सिपाही हैं, जिसने IRS की नौकरी छोड़ी, जिसने IIT पास आउट होने के बाद टाटा की जॉब छोड़ी। तो जिस मिशन के साथ आया है, रात भरे बहुत काली है। लेकिन क्या वो मिशन पूरा हुआ जसबीर जी? आप बताइए, राजनीति को बदलने की बात कही गई थी, क्या बदली तस्वीरें? मैं आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ 12, देखिए एक तो ना विधायक होने के बाद भी ये जो गरिमा है कि बीच में बोलना, दूसरे की बात नहीं सुनना। एक टॉक शो में तो मैंने उनको अपना माइक ही दे दिया, 2 माइक से बोल लो। देखिए, हम सिर्फ 12 साल पुरानी पार्टी हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार ये कभी भी एजेंडा नहीं था। आज मोदी जी को भी अगर एक अच्छा स्कूल दिखाना था तो टेंट लगा के उन्होंने गुजरात में दिखाया। पूरा इंटरनेशनली लोग आए स्कूल को देखने के लिए। इवन इन छत्तीसगढ़ कोई आत्मानंद स्कूल नहीं खोल रहा था। स्कूल और स्वास्थ्य, तो मतलब पहले छत्तीसगढ़ में स्कूल ही नहीं था? स्कूल था, लेकिन देखिए कोई नेता, कोई अधिकारी अपने बच्चे को वहां भेज के राजी नहीं था। आज दिल्ली में उन्होंने इतना अच्छा स्कूल किया कि इंटरनेशनली उसको रिकॉग्नाइज किया गया। कोफी अन्नान जी आए हॉस्पिटल्स देखने के लिए और प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका की वाइफ आई। और जो घोटाला हुआ उसका, देखिए, दिस इज जस्ट अ पार्ट। अगर आपने मुगल राज देखा है, अगर आपने ब्रिटिश राज देखा है, ये अत्याचार और तानाशाही कर रहे हैं तो उसको बर्दाश्त कर दिया जाए। अगर आप राजनेता रुके, निर्वाचित जनप्रतिनिधि होकर कोई अच्छा काम करके भ्रष्टाचार करोड़ों का करें तो क्या वो माफ कर दिया जाए? मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, अगर उन्होंने शिक्षा के नाम पर काम किया है तो क्या उनके काले कारनामे माफ कर दिए जाएं? आप उनसे बताइए, माफ कर दिए जाए? पिक्चर अभी बाकी है। कब होगी पिक्चर पूरी सर? ऐसे में तो सब ऐसा धीरे धीरे बीजेपी की सरकार फिर बन जाएगी, आप लोग पिक्चर का वेट करते रह जाएंगे। ऐसा नहीं है,
अगर मुगलों ने इतने साल राज किया, आज उनका कोई नाम लेवा नहीं है, ये मजबूरी में आके उनकी सड़कों के नाम बदल रहे हैं कि नहीं? तो ये मजबूरी में बदल रहे हैं क्या? मजबूरी, कौन सी मजबूरी? बताइए, यही तो बोल रहे हैं, मजबूरी में बदल रहे हैं नाम। 550 साल की सांस्कृतिक गुलामी के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के विग्रह का स्थापना करना और देश की सांस्कृतिक लड़ाई को जिंदा रखना, अगर इन अर्बन नक्सलियों को लगता है कि हम नाम बदल रहे हैं तो मैं पूछना चाहता हूँ। ठीक है, एक बार रिएक्शन तो चाहिए। क्या हो गया प्रियंका जी, क्या हो गया? क्यों एकदम को शर्म आनी चाहिए, ये जनप्रतिनिधि, इनको शर्म आनी चाहिए। मैं कैमरे किस बात की? ये अर्बन नक्सली का शब्द जो इस्तेमाल कर रहे हैं, यही कहते हैं कि पाकिस्तान चले। और भी शब्द, और सुनिए और भी शब्दों के इस्तेमाल हो रहे हैं, उस पर भी कुछ कहेंगी आप? शर्म आनी कैसे नहीं कहेंगी उस पर? आपको पता है अभी किस तरीके से? देखिए, भाषा की मर्यादा आप भी रखें। इनको चले जाना चाहिए। ब्रजभूषण जनता पार्टी, बलात्कारी जनता पार्टी, बलात्कारियों को बचाती है। देखिए, शब्दों की मर्यादा आप भी रख सकती हैं। अर्बन नक्सली बोल रहे हैं ना, इनको मन से उतरना चाहिए। ये जनप्रतिनिधि है, ये अर्बन नक्सली बोल के कभी बोलेंगे पाकिस्तान चले जाओ, जब इनके पास तर्क नहीं होते तो यही बातें बोलते हैं। ये बताइए कि शरद रेड्डी से 60 करोड़ क्यों रुपए लिए? शरद रेड्डी को गवाही क्यों? मंगुट्टा रेड्डी को टिकट क्यों दिया एनडीए से? मंगुट्टा रेड्डी को टिकट क्यों दिया? शरद रेड्डी को क्यों इन्होंने बचाया? ये बताए ना। ये हजारों करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड का जो घोटाला, इलेक्टोरल बॉन्ड आप कहती है, आप नहीं लेती क्या चंदा? आप ले तो चंदा और दूसरा करे तो धंधा। आप ले तो चंदा और दूसरा करे तो धंधा। मैडम, ऐसा होता है क्या? नहीं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ। आप सुनिए, मंगुट्टा रेड्डी जो इसका सरकारी गवाह बनाया गया और शरद रेड्डी जो मुख्य आरोपी था, उससे चंदा ले रहे हैं। 60 करोड़ डकार गए, मनी टेल इनके पास गया। ये हमको बताएंगे? ये बताएं पहले। देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय हमारे बड़े भाई भी हैं और विधायक हैं, अभी ये बहुत सारे आरोप लगा रहे थे भाजपा पे। मेरा पहले इनसे एक प्रश्न है, एक बार और भी लोगों से बात कर लेती हूँ, आती हूँ आपके पास। प्रियंका जी के मैं बयान पर एक बार जाऊंगी। वो कह रही थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा बीजेपी ने इतना ले लिया, ये कर लिया। सही कह रही है क्या? देखिए, जब लोगों के पास कोई एजेंडा नहीं होता तो इस प्रकार के आरोप लगाते हैं। सही कह रही है, हाँ या ना में जवाब दी। सही कह रही है, आप बताइए। सही कह रही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, गलत बोल रहे हैं। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। मैम, अर्बन नक्सलियों के साथ न्यायालय में खड़े होने वालों को अर्बन नक्सली नहीं कहेंगे। जो मूल रूप से नक्सलवाद का समर्थन करते हैं तो किसे कहेंगे? नहीं जी, जो इस सत्ता में ये बोल के आए थे कि मैं ना सरकारी आवास लूंगा, ना मैं सरकारी आदमियों का उपयोग करूंगा, उनके पास सबसे बड़ा शीश महल का घोटाला होता है, उनके पास सबसे बड़ा बॉडीगार्ड रहता है, उनके पास उनका काफिला चलता है। और अर्बन नक्सलियों को जब कोर्ट में के साथ उनके साथ खड़े होते डिफेंड कहते हैं तो इनके और अर्बन नक्सली कहलाना जायज है। और ये अर्बन नक्सल हमेशा से उनका समर्थन करते भी आए हैं। मैं आज तक उनका ना सरकारी आवास लूंगा बोले थे और आज सबसे बड़ा उनके पास शीश महल। ठीक है, क्या बोलना चाह रहे हो आप? सही बोल रही हैं क्या? तुम अपने नेता को बचाओ, तुम पहले अपने नेता को तो बचाओ। इधर बात कर लीजिए, इधर बोलना चाह रहे थे ना? ये बताइए। तो देखिए, यहाँ पर गर्मा गर्मी का माहौल हो चुका है। चर्चा को हम विस्तार से करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगी, जल्द लौटूंगी।